अस्सलामुअलैकुम जी। अज पंजाबी कल्चर डे का दिहाड़ा जिहड़ा अज लियाकतपुर स्टेडियम जी अज खूबसूरत पंजाबी कल्चर डे का दिहाड़ा मनाया जा रहा। उत्थे साडी कौम के मुहाफिज साडे मुहाफिज जिहड़ी भी कोई जानदार चीज़ सारे दे जानदार हर चीज़ के मुहाफिज साडे जिहड़े इत्थे रेस्क्यू दे साडे जिहड़े इत्थे मौजूद ने रेस्क्यू मुलाजम उन्हां दा पूरा अमला और बकायदा पूरे हर इंतजाम के हर निज़ाम के साढ़े को पुजे हुए हैं और इन्होंने बकायदा स्टेज के उपर खड़े होकर हार्ट पेशेंट का कि हार्ट पेशेंट में तुम किमें तिब्बी इमदाद दे सकते और करंट लगा हो करंट तुम किमें तिब्बी इमदाद दे सकते हो वो वास्ते इन्होंने अज माशाल्लाह बहुत अच्छा इत्थे इंतजाम किया। और यह जनाब महबूब भाई और यह जनाब मोहम्मद अकमल भाई और यह जनाब नजीब भाई जेडे अपनी ड्यूटी इत्थे सारा अंजाम दे रहे हैं और इन्हें चार जनाब मलिक इमरान साजिद साहब और माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत अच्छे तरीके के नाल कोई भी जानदार चीज़ होवे उस दे नाल इन्होंने बड़ी मुहब्बत होंदी। इन्होंने हर जानवर होवे इंसान होवे इन्होंने जान बचानी है वो मुसलमान होवे गैर मुसलम होवे जानदार चीज़ होवे कोई भी उहदे नाल बड़ी इन्होंने मुहब्बत बड़ी और इन्होंने तरतीब यह दी गई इन्होंने ट्रेनिंग यह दी गई कि तुसीं जानदार चीज़ की जान बचानी है। सो सारे इन्हां दे नाल प्यार करो इन्हां नाल मुहब्बत करो और रिस्पैक्ट करनी चाहिए है क्योंकि साडी तुहाडी जान बचाउण वास्ते सब तो पहले ये पहुँचते हैं। कोई भी साडे उत्ते औखा टाइम हो साडे तो कोई औखा मसला होवे ते असीं रेस्क्यू की टीम नूं कॉल करते हैं। कोई अमीर होवे कोई गरीब होवे ना ही किसी अमीर दे ना ही किसी गरीब दे ये पूरे जिन्ने भी सारिਆਂ दे और इन्होंने किसी अमीरी दी अमीरत नाल नहीं किसी दी इन्होंने गुरबत नाल नहीं ये पैसा लेंदे नहीं ये रिश्वत लेंदे। वाहद एक पाकिस्तान दे विच यही अदारा जिहड़ा दिल नाल जान नाल लगन नाल मुहब्बत नाल साडे वास्ते देर रात काम कर रहा है। सो सारिਆਂ ने इस अमले दे नाल प्यार करना और जिहड़ी साडी वीडियो बनदी पई आ पाकिस्तान कबड्डी लवर यूट्यूब चैनल और इंसाफ की पुकार उहदे राहीं जिहड़ा इन्होंने उत्थे स्टेज उपर प्रोग्राम किया वो भी तुहानूं इंशाअल्लाह दिखावांगे और साडी इस वीडियो लाइक करना शेयर करना और साडे पाकिस्तान कबड्डी लवर यूट्यूब चैनल को सबसक्राइब करना और बैल के बटन दबाना ताकि आने वाली हर वीडियो तुहाडे कोल सब तो पहले पहुँच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबका शुक्रिया आपने यहाँ पार्टिसिपेट किया। सिर्फ 5 मिनट हमें देने हैं तो गौर के साथ तवज्जो के साथ बहुत अहम चीज़ें आज हमने सीखनी है जो हर घर की ज़रूरत है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। हदीस से मुबारक है बल्कि कुरान पाक की एक आयत मुबारक आपको पहले मैं बताता चलूँ। कुरान पाक की आयत मुबारक है जिसका तर्जुमा है कि जिसने एक इंसान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। हदीस मुबारक है जिसका मफहूम है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ चीज़ें सीखनी है अहम चीज़ें हैं तो तवज्जो के साथ सीखनी है। अच्छा भाई बता रहे थे कि भाई ज़्यादातर आवाम की तरफ से डिमांड जो आई है वो 2 चीज़ों की आई है कि अगर किसी ऐसा पेशेंट हमें मिलता है जिसे हार्ट अटैक आता है या दिल बंद हो जाता है तो ऐसे मरीज के साथ क्या करना चाहिए। और दूसरा जो आया वो है इलेक्ट्रिक शॉक अगर बिजली का करंट लग जाए तो ऐसे मरीज के साथ क्या करना चाहिए। तो दोनों चीज़ें मैं आपको तफसीली बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ उसके बाद मैंने CPR हार्ट अटैक वाले पेशेंट का वो मैंने परफॉर्म भी करके दिखाना है। ऐसा पेशेंट आप बंद हो गया है किसी भी वजह से चाहे वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बंद हुआ है चाहे किसी पानी के अंदर डूबने की वजह से बंद हुआ है या हार्ट अटैक आने की वजह से बंद हुआ है तो उस बंद दिल को चलाना कैसे है। तो ये सुन लें पहले ऐसे पेशेंट के साथ होता क्या है। जिस पेशेंट का दिल बंद होता है उसके साथ एक्चुअली होता ये है कि भाई दिमाग हमारा सबसे जो पहले है ना ब्रेन को जब हमारे खून की सप्लाई कट ऑफ होती है किसी भी वजह से दिल के बंद होने की वजह से ब्रेन को खून की सप्लाई कट ऑफ होती है ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचती तो हमारे जो ब्रेन के सेल हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें दो तरह की डेथ होती है एक होती है क्लिनिकल डेथ और एक होती है बायोलॉजिकल डेथ। जो क्लिनिकल डेथ है वो रिवर्सेबल है हम उसे ऐसे मरीज को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। हम देखते हैं कि वो पल्स लेस हो गया है ब्रेथलेस हो गया वो सांस नहीं ले रहा उसका दिल नहीं चल रहा उसकी नब्ज नहीं चल रही लेकिन हमारे पास टाइम है कि ऐसे मरीज को हम दोबारा जिंदा कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो जो मेथड है उसे कहते हैं CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन दिल और दिमाग सांस की मसनूई बहाली इस अमल को कहते हैं CPR। वो CPR कैसे परफॉर्म होता है
वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उसमें होता यह है कि आपको कहीं भी पेशेंट मिलता है, चाहे इलेक्ट्रिक शॉक का पेशेंट मिलता है, एक्सीडेंट ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट बेहोश हो जाता है, या पानी के अंदर डूबने की वजह से पेशेंट बेहोश हो जाता है, हार्ट अटैक की वजह से। सबसे पहले आपने जब रिस्पॉन्स करना है, अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखना है। सबसे पहले क्या है? आपकी अपनी सेफ्टी। अगर आप महफूज हैं तो किसी की जान बचा सकते हैं, अगर आप महफूज नहीं हैं तो किसी की जान क्या बचाएंगे। सबसे पहले जहां भी आप रिस्पॉन्स करते हैं, सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखना है। आपने अपनी सेफ्टी देख ली। फॉर एग्जांपल ऐसे होता है, काफ़ी बार ऐसे हुआ है कि एक्सीडेंट होता है, सड़क के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट बेहोश हो गया है, हम भागते हैं, दौड़ के जाते हैं, उसको इमदाद देने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ से कोई व्हीकल आती है, ट्रक आ जाता है, कोई किस्म की व्हीकल आती है, हमें हिट करती है और हमें रोकती हुई चली जाती है। जब तक हम अपनी सेफ्टी नहीं करेंगे तो हम किसी की कैसे जान बचा सकते हैं? सबसे पहले अपनी सेफ्टी। आपने अपनी सेफ्टी कर ली, उसके बाद रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स जब करना है, जो भी मरीज है जाके उसके साथ कोई अटेंडेंट है, उसके साथ वाला है, उससे जाके इजाजत लाजिम लेनी है। बाज़ ऐसे होता है कि भी कोई फीमेल पेशेंट होती है, हमें रोड के ऊपर मिलती है फीमेल, उसके साथ कोई अटेंडेंट होता है, हम जाके अपना परफॉर्म स्टार्ट कर दें और हमें वो कहे कि भी आप कौन हो, कैसे हो। हर जगह पे मैं हूँ, अब मैं तो वर्दी में हूँ, हर जगह पे वर्दी में तो नहीं होंगे, ठीक है, हम कम्युनिटी के अंदर हैं, वर्दी के अंदर नहीं होंगे, तो हमें जाके इजाजत लेनी है। भाई मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, मैं इसके बारे में कुछ हौल रखता हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अगर आपको इजाजत मिल जाती है तो आपने परफॉर्म करना है। नेक्स्ट जाके उसका रिस्पॉन्स लेना है, चेक करना है कि आया कि मरीज पेशेंट जिंदा है, सांस ले रहा है, नहीं ले रहा, या मर चुका है। अगर सांस नहीं ले रहा, उसकी नब्ज नहीं चल रही, दिल की धड़कन नहीं चल रही, तो आपने अपना अगले प्रोसेस पे चला जाना है, सीपीआर। सीपीआर क्या होता है? हमारी जो ये सामने स्टर्नम है, ये सामने वाली हड्डी, सारे इधर तवज्जो करें, देख लें, ये सामने वाली जो हड्डी है, ये और ये जो निप्पल्स लाइन है, इनके दरमियान जहां पे क्रॉस बनता है, उधर ही सेंटर के अंदर हमारा हार्ट की पोजीशन है। हमारी जो एक्चुअल हार्ट की पोजीशन है वो ये है, सामने स्टर्नम और दोनों निप्पल्स लाइन के दरमियान की जो पोजीशन है, ये हमारे हार्ट की पोजीशन है। हमने इसके ऊपर पेशेंट के करीब जाकर उधर पोजीशन बनानी है और हमने सीपीआर स्टार्ट करना है, कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं। कंप्रेशन कैसे? उसके ऊपर दबाव डालना है। दबाव कैसे डालना है? तकरीबन 1 मिनट के अंदर 100 से 120 मरतबा हमने वो कंप्रेशन देने हैं। कितने मरतबा? जाग रहे हैं आप? बताएं ना। 100 से 120 मरतबा वो कंप्रेशन देने हैं। उनकी जो डेप्थ होनी चाहिए तकरीबन 2 से 2.5 इंच, हमारी जो कंप्रेशन की डेप्थ है वो नीचे जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 30 मरतबा हमने वो कंप्रेशन देने हैं। फिर 2 मरतबा माउथ टू माउथ वेंटिलेशन, सांस देनी है। फिर 30 मरतबा कंप्रेशन देना है, फिर 2 मरतबा सांस, ऐसे 5 मरतबा का साइकिल कंप्लीट करना है। जब हमारा ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमने दोबारा उसकी नब्ज चेक करनी है, उसको देखना है कि आया कि रिकवर हो चुका है या नहीं हो चुका। लेकिन सबसे पहले जब आपने रिस्पॉन्स लिया, इसी दौरान आपने 1122 पे किसी इमरजेंसी सर्विस पे कॉल कर देनी है, क्योंकि जब तक आप ये अपना प्रोसेस जारी रखें, उतने देर में जो इमरजेंसी सर्विस है वो पहुंच जाए और आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। वो कैसे करना है ये सारा जो मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। जैसे अब ये मेरे सामने एक पेशेंट है, मैंने सबसे पहले मैं गया हूँ, देख के ऊपर नीचे आगे पीछे, कोई मुझे खतरा नहीं है, मैंने रिस्पॉन्स किया है। रिस्पॉन्स कैसे करना है? उसे थपथपाना है। हेलो भाई, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप जिंदा हैं? वो आपको जवाब देता है, रिस्पॉन्स देता है, वेल एंड गुड, वो जिंदा है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आपने अपनी दोनों उंगलियों के साथ क्रोडेड पल्स, हमारी ये दोनों साइडों पे एक नब्ज चल रही है जिसे कहते हैं क्रोडेड पल्स, ये देर तक चलती रहती है, सबसे लास्ट तक ये चलती रहती है। जग पे जाए, सबसे लास्ट तक क्रोडेड पल्स चलती रहती है, जग पे। ठीक है, हमने वो क्रोडेड पल्स के थ्रू चेक करना है। LLF, लुक लिसन फील। इसमें क्या होता है कि हमने उसकी चेस्ट का राइज एंड फॉल देखना है, उसकी चेस्ट का राइज एंड फॉल देखना है, उसका कान लगाकर उसके नाक से निकलने वाली सांस को सुनना है और उस नब्ज को महसूस करना है। अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है तो पेशेंट जिंदा है।
अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट हैं तो पेशेंट जिंदा है। अगर ये तीनों चीजें नहीं आ रही तो पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अब पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो हमने चले जाना है उसके फ्रंट पे। ये सामने निपल्स लाइन और स्टर्नम, इनके दरमियान जहां पे क्रॉस बन रहा है वहां पे अपनी हथेली जो आपका पावर हैंड है उसे रखना है, उसके ऊपर दूसरा हैंड रखना है, पेशेंट के बिल्कुल साथ आ जाना है। अपनी ये जो दोनों कोनिए हैं इनको स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रख के कंधे का जोर लगाते हुए इस तरह कंप्रेशन देने हैं और गिनती करनी है 30 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 मरतबा ऐसे कंप्रेशन देने हैं। कंप्रेशन तकरीबन 1 मिनट के अंदर जो इसकी हो 100 से 120 मरतबा और इसकी डेप्थ 2 से 2.5 इंच। अब आपने 30 मरतबा कंप्रेशन दे लिए, उसके बाद हेड टेल चिन लिफ्ट, उसका सर पीछे कर देना है, उसकी थोड़ी को थोड़ा खोल देना है, उसकी जो नोज है उसे पिंच कर देना है यानी कि दबा देना है और 2 मरतबा उसे, आपके पास कोई जालीदार कपड़ा है उसे मुंह के ऊपर रख देना ताकि उसके मुंह से निकलने वाली सिक्रीशन, वोमिट, उल्टी वगैरह वो आपको डिस्टर्ब ना करे। इस तरीके से 2 मरतबा उसे ऐसे 2 मरतबा उसे सांस देनी है और ये दोबारा करना है। फिर 30 मरतबा कंप्रेशन, 2 मरतबा सांस और ऐसे 5 का साइकिल कंप्लीट करना है। साइकिल कंप्लीट करने के बाद आपने दोबारा LLF करना है, लोक लिसन फील। उसे चेक करना है कि आया कि वो रिकवर हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर रिकवर हो चुका है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो आपने उस टाइम तक ये प्रोसेस करते रहना है जब तक आप एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, थक नहीं जाते या कोई इमरजेंसी सर्विस जैसे 1122 है वो नहीं आ जाती या वो पेशेंट रिकवर नहीं हो जाता। उस टाइम तक हमने ये तीनों चीजें जो है ये करते रहना है। इससे हम चांस बन जाते हैं कि हम उस पेशेंट को रिकवर कर सकें। ठीक है, ये था हार्ट अटैक का पेशेंट है, आपके पास इलेक्ट्रिक शॉक। अच्छा, इलेक्ट्रिक शॉक में आमतौर पे होता क्या है